ये सवाल बायनोमियल थ्योरम का है। इसको अगर आप 3 मिनट के अंदर कर लेते हैं ना, मतलब आप महान इंसान है। इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट। अगर आप वो ट्विस्ट समझ गए तो जैसे ये मैंने सवाल कर लिया वैसे आप भी कर सकते हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस हो रहा है अंदर, क्योंकि मैंने ये सवाल कर लिया, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत आता है। भले ही 12 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो मेरे को आता है। अगर आपको पूरा मैथ आता है ना, मतलब आपको मैथ नहीं आता। इसको समझने के लिए आपको गहराई चाहिए। अगर आपको पूरा मैथ आता है ना तो आपको कुछ नहीं आता है। मेरे को तो बहुत कम आता है, बहुत कम, सिर्फ 11वीं 12वीं आता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना ही पढ़ा लेता हूँ मैं। मेरा बस खाना पीना हो जाता है आपकी वजह से। धन्यवाद। पता चला। ये सवाल करने के लिए लिमिट का जिक्र है। लिमिट हो, समेशन हो, तो किसको याद करते हैं? एक सीरीज को और एक इंटीग्रेशन को। यही इस सवाल का ट्विस्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको लिखा, वो तो लिखना ही पड़ेगा, और मैंने इस समेशन को इन में बांट दिया। मतलब k बाई एम ए प्लस 1 बाई एन की पावर 1 बाई एम माइनस समेशन a0 n माइनस 1 a बाई एन। कैन आई से 1 बाई एम प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये k बाई एन की पावर ऐड क्यों है? क्योंकि बेस सेम था। क्या आप इन दोनों को सेम कर सकते हो? कर सकते हैं सर। बस अगर मैं +1 -1 कर दूं, जो दाल है अपनी, वो अच्छी खाने में स्वाद कब आएगी? जब हम उसमें तड़का डालेंगे। तो तड़का यहाँ पर क्या है? +1 -1। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन k इक्वल टू 0 से लेकर n -1। मैंने k +1 -1 लिखा। अरे यार, ये पूरा लिखना पड़ता है। ये बगल में चल रहा है, ठीक है, बगल में चल रहा है। तो पहला वाला जो ये वाला पार्ट है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इससे, और समेशन बढ़ जाएगा। तो k 0 से लेकर n -1, k प्लस 1 बाई एन की पावर 1 बाई एम प्लस 1 लिखा है। आया समझ में? और ये जो पार्ट है, ये वाला -1 बाई एन, वो सेपरेट हो जाएगा। और लिमिट यहाँ पर भी है, n टेंड टू इंफिनिटी। लिमिट की बात बाद में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। माइनस समेशन k इक्वल टू 0 से लेकर n -1, 1 बाई एन k प्लस 1 बाई एन की पावर 1 बाई एन, और ये टुकड़ा रह गया था। तो समेशन k इक्वल टू 0 से लेकर n -1 k बाई एन की पावर 1 बाई m प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिख रहा है। आपको दिख रहा है मेरे अलावा? हाँ सर, हमें कुछ ना कुछ दिख रहा है, और मैं मार्क कर दे रहा हूँ पॉइंट। आपको फील आ जाएगा। डायरेक्टली बोलो तो इसका आंसर 1 आ जाएगा रिमेनिंग, पर तब भी मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो, मैंने स्टार्ट किया रखना, तो 0 रखा मैंने, तो पहला कितना आ जाएगा? 1 बाई एन, और 1 बाई एम प्लस 1। फिर अगला नंबर कितना आएगा? अब 1 रखा तो 2 बाई एन, 1 बाई एम प्लस 1, क्योंकि रोटेशन कहाँ हो रहा है? के पे हो रहा है, के पे काम चल रहा है ना। ऐसे करते करते लास्ट में n -1 से जस्ट पहले क्या आएगा? n -2। तो n -2 प्लस 1 कितना हो गया? n -1 बाई एन, 1 बाई एम प्लस 1। और लास्ट में जब n -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1। तो 1 की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 कितना होता है? 1 ही होता है। पर मैं लिख देता हूं। अब मैं इस चीज को लिख रहा हूं, समेशन माइनस पूरा ब्रैकेट। पहले अब रखा 0, तो कोई मतलब रखने का है नहीं 0। फिर मैंने रखा 1, तो ये आ रहा है 1 बाई एन। देखो, दिखा कुछ समन? ओ बेटा समन, कुछ दिखा? तो सेम आ रहा है, प्लस 2 बाई एन। अब अगला 2 रखा मैंने। तो ऐसे करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा? n -1 अपॉन n। तो कैन आई से यहां तक में सब कट गए, और सिर्फ ये बच गया 1, यानी कि 1 लिखा है। और लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 पर कितना होता है? 1 ही होता है। तो यानी कि सिर्फ एक खेत की मुर्गी बची, ये वाली। और ये है अपना अगला तड़का, अगला तड़का पे तड़का। अब तक समझ में आ गया? 1 आ रहा है, ठीक है। अब जो समेशन माइनस में बचा है, k इक्वल टू 0 से लेकर n -1, 1 बाई एन
a प्लस 1/n और 1/m। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा x लिखा हुआ है, ये पूरा dx लिखा हुआ है, x की पावर 1/m लिखा है, ये लिखा है इंटीग्रेशन, और 0 से लेकर 1 माइनस ऐसा लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे क्लिक हुआ? अरे भाई साहब, लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन में जाना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वहां पे रेक्टेंगल ब्लॉक्स बनाते थे आप, रेक्टेंगल ब्लॉक्स, जिसमें रेक्टेंगल में नीचे जो लिखा था विड्थ बोलते थे, विड्थ। और लिमिट क्या करता था, लिमिट क्या करता था, रेक्टेंगल ब्लॉक्स को पतला पतला कर करके एरिया निकालने में हेल्प करता था। और समेशन क्या कर रहा है, उन रेक्टेंगल ब्लॉक्स को जोड़ रहा है। तो ये पूरा सीक्वेंस एरिया का लिखा हुआ है। और जहां पे 1/n यानी कि n टेंड टू इंफिनिटी यानी कि 1/n कितना हो गया, h टेंड टू 0 मतलब विड्थ टेंडिंग 0 है, तो विड्थ को क्या लिखा मैंने, dx। और फंक्शन की हाइट यानी कि फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे रोटेट कौन हो रहा है, पहला फंक्शन कौन सा आ रहा है, 1/n, फिर 2/n, फिर 3/n, फिर वो कौन है, उसको मैंने x बोल दिया। और x की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से लेकर 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट पढ़ लेना जाके अभी कभी इसके बाद, ठीक सवाल, ठीक है। यानी कि फाइनली ये 1 लिखा है, माइनस ये कितना हो गया भाई साहब, e कितना हो गया, e हो गया फाइनली x की पावर 1/m प्लस 1/1/m प्लस 1, 0 से लेकर 1, ठीक है। और भाई ने बोल रखा है कि इसकी आंसर 1/10 के बराबर है, तो 1/10 के बराबर कर देंगे, 1/10। तो 1 माइनस m/m प्लस 1 लिखा है ठाकुर, तो ये 1/10, तो ये हो जाएगा 1/m प्लस 1 इक्वल टू 1/10, तो m आ गया 9। कहानी का सार समझ में आया? हमने बस k प्लस 1 माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि बेस सेम कर सके, तो वो पैटर्न में जाके वो कट कैंसिल आउट हो गए, वो एक अलग ट्रिक था। और यहाँ पर आपके मन में चल रहा हो कि सर आपने x प्लस 1 क्यों नहीं लिया? अरे भाई k/n प्लस 1/n, तो 1/n तो ऐसे ही 0 है, भरा हुआ है, तो 1/n 2/n कौन गेम खेल रहा है, k/n। और k/n को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। जो हर बार फंक्शन की हाइट जो कम हो रही है ना, वही अपना x होता है, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या होता है, 0/n, और अपर लिमिट n/-1/n, वेयर n टेंड टू इंफिनिटी। तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 आता है। अगर मान लो यहाँ पर 2n-1 होता अपर लिमिट में, तो 2 आता, 2n/n, ठीक है। तो 0 से 2 होता उस समय। तो पढ़ लीजिएगा एक बार जाके। मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।